आज नए साल में आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 मंगलमय हो आप सबको। माता रानी आप लोगों को सुखी पूर्वक रखे, सब कुछ से संपन्न रखे, स्वस्थ रहे, धन धान से संपूर्ण रहे। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ब्रह्म द्वितीय खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। विश्वामित्र का राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगना और रानी का अपने को विक्रय हेतु प्रस्तुत करना। सूत जी बोले, इतने में यमराज के समान क्रोध युक्त महान तपस्वी विश्वामित्र मन में संकल्पित अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखते ही हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। विश्वामित्र ने जल छींटे देकर राजा को यह वचन कहा, राजेंद्र उठिए उठिए और अपनी अभिष्ट दक्षिणा दीजिए। ऋण धारण करने वाले दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। तत्पश्चात बर्फ तुल शीतल जल के छींटे से अप्यापित होकर राजा चेतना में आ गए, किंतु विश्वामित्र को देखते हुए पुनः मूर्छित हो गए। इससे मुनि कुपित हो उठे। राजा हरिश्चंद्र को आश्वासन देते हुए दिलश्रेष्ठ विश्वामित्र करने लगे। विश्वामित्र बोले, यदि आपको धैर्य अभिष्ट है तो अभी वो दक्षिणा दे दीजिए। सत्य से ही सूर्य तपता और सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है। परम धर्म को भी सत्य से स्थित कहा गया है और स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य तुला पर रखा जाए तो सत्य उन हजारों अश्वमेध यज्ञों से बढ़कर हो जाता है। मेरे लिए ये सब कहने से क्या प्रयोजन है राजन? यदि आप मेरी दक्षिणा नहीं देते हैं तो सूर्यास्त होते ही मैं आपको निश्चित रूप से साफ दे दूंगा। ऐसे कहकर हुए विप्र विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र भय से व्याकुल हो उठे और उन निशंस मुनि के द्वारा पीड़ित हुए निर्धन राजा दुखित होकर पृथ्वी पर बैठ गए। सूत जी बोले, इसी बीच एक वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण अनेक ब्राह्मणों के साथ अपने घर से बाहर निकले। तत्पश्चात वहां आकर रुके हुए उन तपस्वी ब्राह्मणों को देखकर रानी ने राजा से धर्म और अर्थ युक्त वचन कहा। ब्राह्मण 3 वर्णों का पिता कहा जाता है। पुत्र के द्वारा पिता से धन लिया जा सकता है, जिसमें संदेह नहीं है। अतः मेरी तो यह सम्मति है कि यह ब्राह्मण से धन के लिए प्रार्थना की जाए। सुमध्य में क्षत्रिय हूँ, इसलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता। याचना करना ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रियों का नहीं। ब्राह्मण 4 वर्णों के गुरु हैं, सर्वदा पूजनीय है, इसलिए गुरु से याचना नहीं करना चाहिए और क्षत्रियों का विशेष रूप से इसका पालन करना चाहिए। यह कर्म करना, अध्ययन करना, दान देना, शरण में आए हुए लोगों को अभय देना और प्रजाओं का पालन करना, यही कर्म क्षत्रियों के लिए विहित है। मुझे कुछ कह दीजिए, ऐसा दीन वचन क्षत्रियों को नहीं बोलना चाहिए। हे देवी, देता हूँ ऐसा वचन, मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहता है। अतः मैं कहीं भी धन अर्जित करके उस ब्राह्मणों को दूंगा। पत्नी ने कहा, काल के प्रभाव से सम और विषम परिस्थितियां आया ही करती है। काल ही मनुष्यों को सम्मान अपमान प्रदान करता है और काल ही मनुष्यों को दाता तथा याचक बना देता है। एक विद्वान शक्तिशाली तथा कुपित ब्राह्मण ने राजा को शोक तथा राज से च्युत कर दिया। काल की यह विचित्र गति तो देखिए। राजा बोले, तीक्ष्ण धार वाली तलवार से जीव के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, किंतु सम्मान का त्याग करके दीजिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। हे महाभागे, मैं क्षत्रिय हूँ, अतः किसी से कुछ भी मांग नहीं सकता, परंतु अपने बाहुबल से अर्जित धन का नित्य दान करता हूँ। पत्नी ने कहा, हे महाराज, यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो इंद्र सहित सभी देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है और आपने स्वामी बनकर मुझे आज्ञाकारिणी पत्नी की सदा रक्षा की। अतएव हे महाधूते, आप मेरा तुल लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। पत्नी की आवाज सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान कष्ट ऐसा कहते हम दुखी तो विलाप करने लगे। तब उनकी धन पत्नी पुनः कहा, आप मेरी यह बात मान लीजिए, जनता विप्र के साप रूपी अग्नि में दग्ध हो जाने के कारण आपको नीच योनि में पहुंचना पड़ेगा। न तो दूध कीड़ा के लिए, न मदिरा पान के लिए ही, न राज से निमित्त और न तो भोग विलास से लिए ही आप ऐसा करेंगे। अतः मेरे मूल से गुरु की दक्षिणा चुका दीजिए और आप सत्यरूपी भक्त को सफल बनाइए।
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे संहितायां सप्तमस्कन्धे हरिश्चंद्र पाख्यान वर्णन नामक 20वाध्यायं तत्सत्। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, दुर्गा महारानी की जय, दुर्गे दुर्गत के नाशनी, अयोध्या मथुरा माया कांसी कांतावंतिका, जय दुर्गा महारानी। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ दुर्गा ये नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ दुर्गा ये नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ दुर्गा ये नमः।